हाँ, ठीक है। देखो, क्लास लेवल वेरिएबल्स में एक होता है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल दूसरा जिसको बोलते हैं इंस्टेंस या नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अभी नॉन स्टैटिक समझिए क्या है, फिर जो रियल टाइम में यूज किया जाता है वो इंस्टेंस वेरिएबल। अभी आपको समझने के लिए स्टैटिक और नॉन स्टैटिक आप समझ सकते हैं। स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल। इंस्टेंस इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है। क्लास लेवल वेरिएबल हेलो 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 जैकी, आ रही आवाज? सर आ रही है। आ रही है, हाँ। तो एक क्लास लेवल, दूसरा क्लास लेवल के अंदर क्या कौन कौन से वेरिएबल्स आप लिख सकते हैं? स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक को हम रियल टाइम में कॉल करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। सेकंड आता है आपका लोकल वेरिएबल। लोकल लोकल वेरिएबल लोकल वेरिएबल लोकल वेरिएबल ही होता है। इसको बोलते हैं इसको जो हम लोकल वेरिएबल यूज करते हैं मेथड एरिया, मिस मेथड में, मेथड एरिया नहीं, इन मेथड। मेथड। और थर्ड जो होता है पैरामीटर वेरिएबल। पैरामीटर वेरिएबल ये भी मेथड में इन मेथड, या फिर इसको बोल सकते हैं विथ
मेथड के साथ। तो कितने टाइप के आपको वेरिएबल दिखे? 3 टाइप्स के। फर्स्ट क्लास लेवल वेरिएबल, सेकंड लोकल वेरिएबल, थर्ड जो होता है पैरामीटर वेरिएबल। तो इनका जो क्रिएशन कैसे क्रिएट करते हैं? स्टैटिक वेरिएबल एग्जांपल देखो। ओहो, सिंटेक्स क्या है स्टैटिक वेरिएबल लिखने का? स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक एक कीवर्ड है जिसमें आपका डेटा टाइप्स, डेटा टाइप, ये है स्टैटिक कीवर्ड, डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम एग्जांपल, static data type like int, वेरिएबल नेम ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी, ये है स्टैटिक। नॉन स्टैटिक सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स आपका सेम बट स्टैटिक कीवर्ड यहाँ नहीं होगा, ओनली डेटा टाइप्स। एग्जाम्पल, नॉन स्टैटिक ओनली डेटा टाइप और आपका वेरिएबल नेम। क्लास लेवल वेरिएबल समझ में आए? जब भी आप क्लास लेवल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो 2 टाइप के वेरिएबल आप बना सकते हैं क्लास लेवल में। फर्स्ट जो होगा आपका स्टैटिक वेरिएबल, फर्स्ट स्टैटिक, दूसरा आपका नॉन स्टैटिक, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। इसको जो मेमोरी जेबीएम प्रोवाइड करता है स्टैटिक कीवर्ड से, और इसे जो मेमोरी मिलेगी दोनों को, इसमें इसको मिलती है न्यू कीवर्ड से, इसको मिलती है स्टैटिक कीवर्ड से। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट डे बताया था, इसे मेमोरी प्रोवाइड की जाएगी किसे? इसके वेरिएबल्स ए मेमोरी को स्टैटिक कीवर्ड को रीड करके प्रोवाइड की जाती है। अगर स्टैटिक कीवर्ड अगर आप नहीं मेंशन करते हैं तो उसको कंसीडर किया जाएगा नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अगर नॉन स्टैटिक वेरिएबल आप बनाते हैं तो उसे मेमोरी प्रोवाइड करने के लिए आपको न्यू कीवर्ड मीन्स आपको इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी कब मिलती है? जब आप न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, इससे आपको इंस्टेंस वेरिएबल से मेमोरी मिलती है। यहां तक क्लियर? क्लास लेवल वेरिएबल समझ में आया? स्टैटिक कीवर्ड जिसको बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल, नॉन विदाउट स्टैटिक
इसको हम कॉल करते हैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल। ठीक, नेक्स्ट लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जो होती है उसका स्कोप जो होता है आपका मेथड लेवल। इन मेथड में जो भी आप मेथड, कोई सा भी मेथड आप बनाइए, मेथड क्या होते हैं भी बताएंगे, क्या होते हैं मेथड्स। आप क्लास लेवल वेरिएबल जो होते हैं, इसका पूरा स्कोप जो होता है पूरी क्लास में होता है। क्लास के अंदर कहीं भी इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, इसका स्कोप क्लास लेवल में होता है ना। मेथड में देखो, ये कोई मेथड है, इसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, तो जो वेरिएबल आप मेंशन करते हैं इंट ए, तो ये आपका लोकल वेरिएबल होगा। ठीक है, लोकल वेरिएबल आप जब भी बनाएंगे तो इसमें आप हमेशा कोई भी लोकल वेरिएबल्स, याद रखना, हमेशा कोई भी लोकल वेरिएबल्स अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप स्टैटिक वेरिएबल्स मेंशन नहीं कर सकते, मीन्स स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर आप सोचे कि मैं स्टैटिक वेरिएबल बना दूं इस टाइप का, तो ये आपका इनवैलिड सिंटैक्स है। इनवैलिड मीन्स रॉन्ग, इनवैलिड, इनवैलिड। स्टैटिक नहीं, हमेशा क्या होगा, लोकल वेरिएबल होगा, जो होगा नॉन स्टैटिक होगा, इंट ए। लोकल वेरिएबल के सिचुएशन में अगर मेमोरी क्रिएट करते हैं तो इसमें इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी होता है, या फिर आप डिफॉल्ट वैल्यू दे, या फिर कोई भी XYZ जो भी वैल्यू देना है वो आप दीजिए, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसके अंदर, लोकल वेरिएबल के अंदर। ठीक है, इनवैलिड है ना, वैलिड। ये है लोकल वेरिएबल्स। पैरामीटर वेरिएबल्स, कोई भी मेथड आप बनाइए, void m2 दिस पैरामीटर, मीन्स जो मेथड आप बना रहे हैं इस मेथड में क्या पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो वेरिएबल्स होता है लाइक इंट ए कॉमा, ये है ये पैरामीटर वेरिएबल। तो आप पैरामीटर वेरिएबल जितना चाहे उतना मेंशन कर सकते हैं, जो भी डेटा टाइप आप यूज करना चाहे वो यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग एस, ये आपका पैरामीटर वेरिएबल्स है, तो इसको मैं अभी एक ही रखता हूं। देखो, सबका मेमोरी, इसका मेमोरी कौन प्रोवाइड करेगा, JVM। इनको मेमोरी कब मिलेगी स्टैटिक वेरिएबल्स को, जैसे ही इस क्लास को लोड किया जाएगा। JVM जैसे लोड करता है, जैसे मैंने आपको बताया कंपाइल करेंगे कंसोल पे, कंपाइल, ये कंसोल आपका, कंसोल या CMD जो बोलती, कंसोल, कंसोल पे आप CMD में जब टाइप करें कमांड प्रॉम्प्ट, इसमें एंटर कीजिए जावा सी। क्लास का नेम क्या है आपका, जो भी XYZ ABC, क्लास का नेम ABC डॉट जावा। फर्स्ट कंपाइल, जैसे आपका डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी और आप कॉल करेंगे ABC क्लास का नेम। जैसे आपने इस ABC क्लास को कॉल किया तो ये ABC क्लास को सर्च किया जाएगा। मान लीजिए क्लास है, कोई भी क्लास, तो क्लास लेवल, तो जो क्लास लेवल वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, स्टैटिक वेरिएबल हो सकता है इसके अंदर, नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जैसे ही आप ABC एंटर करते हैं और इस क्लास को लोड किया जाता है,
एग्जीक्यूशन के लिए, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो उस टाइम पर स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी प्रोवाइड की जाती है। तो स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी कब एलोकेट की जाएगी? जैसे ही इस डॉट क्लास फाइल एबीसी डॉट क्लास फाइल को लोड किया जाता है, जेवीएम लोड करता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, उस टाइम पर ही इनको मेमोरी प्रोवाइड की जाती है। समझ में आया? तो मेमोरी कब मिलेगी? स्टैटिक मेंबर्स मींस स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी प्रोवाइड की जाएगी एट क्लास लोडिंग टाइम। तो ये क्लास जैसे ही लोड होगा तो ये मेमोरी प्रोवाइड की जाएगी इनको, क्या नाम से? इसकी वैल्यू ए, मेमोरी नेम ए, वैल्यू क्या होगी इसकी? डिफॉल्ट वैल्यू 0, डिफॉल्ट वैल्यू 0। तो ये स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट की जाती है कब? क्लास लोडिंग टाइम पे, याद रखना, भूलना मत। और जब क्लास लोड होने के बाद इसके अंदर इसमें जो वैल्यू इनिशियलाइजेशन, जैसे ही वैल्यू इनिशियलाइज कराया जाता है तो स्टैटिक ब्लॉक, अभी स्टैटिक ब्लॉक के बारे में बताएंगे। स्टैटिक ब्लॉक का काम होता है वैल्यू को इनिशियलाइज कराना, मींस इस मेमोरी में डेटा स्टोर कराना, स्टैटिक ब्लॉक का काम। नॉन स्टैटिक जो वेरिएबल्स होते हैं इसको क्या, ये जब क्लास लोड हो जाता है, अब आपको जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाएगा, जब मेन मेथड कॉल किया जाएगा, मेन मेथड या फिर रन टाइम पर बोल सकते हैं, तो जब मेन मेथड कॉल किया जाएगा तो उस टाइम पर न्यू कीवर्ड से, अगर आपने न्यू कीवर्ड बनाया है इस क्लास का, जो भी क्लास एबीसी है, अगर आपने न्यू कीवर्ड की हेल्प से न्यू कीवर्ड इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किसका? एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एबीसी, तब किसको मेमोरी प्रोवाइड की जाएगी? इंस्टेंस वेरिएबल को। इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी कब एलोकेट की जाएगी? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम पर, जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद एक क्लास लोडिंग अलग होती है, स्टार्टिंग में जैसे लोड होगा प्रोग्राम तब मेमोरी मिल जाएगी, और दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम पर, जब एग्जीक्यूट किया जाएगा प्रोग्राम उस टाइम पर इसको मेमोरी दी जाएगी, किसको? इंस्टेंस वेरिएबल को। लोकल वेरिएबल को कब मिलेगा मेमोरी इसको? ये तो इनवैलिड है, इनवैलिड मीन्स आप लोकल वेरिएबल के अंदर स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से वेरिएबल्स क्रिएट नहीं कर सकते। तो आपको क्या है वैलिड, क्या है आपका? ये वाला सिंटेक्स आपका वैलिड है। तो इसको मेमोरी कब मिलेगी? जब इस मेथड को कॉल किया जाएगा। इस मेथड को कौन कॉल करता है? मेन मेथड। मेन मेथड, जब मेन मेथड इस मेथड को कॉल करता है किस? M1 को। ठीक है, मेन मेथड कॉल करता है किसे? M1 को। अगर कॉल करता है, कॉल कैसे किया जाएगा? जब मेन मेथड के अंदर M1 मेथड, इसको बोलते हैं कॉलिंग, मेथड कॉलिंग। यहाँ पास क्या किया जा रहा है? मेथड कॉल, मेथड कॉलिंग, और ये मेथड डेफिनेशन, ये मेथड डेफिनेशन, मेथड डेफिनेशन, मेथड डिफाइनिंग, मेथड डेफिनेशन। ठीक है, मेथड डेफिनेशन ये मेथड आपको डिफाइन किया गया है, इसको बोलते हैं मेथड डेफिनेशन। और
यहाँ से मेथड कॉल किया जा रहा, इसको बोलते हैं मेथड कॉलिंग। किसे कॉल करते हैं? मेथड का नेम क्या है? M1 मेथड। जब मेथड कॉल किया जाएगा, M1 मेथड, मेन मेथड के अंदर आपने स्टेटमेंट लिखा M1 मेथड, तो इसको बोलते हैं मेथड कॉलिंग। मेथड जब कॉल किया जाएगा तो उस टाइम पर इसके जो वेरिएबल्स होते हैं, इंट वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, जो भी वेरिएबल आपने क्रिएट किया उसको मेमोरी प्रोवाइड की जाएगी। कब? मेथड कॉलिंग टाइम पे। तो अब इसको मेमोरी कब मिलेगी? जब आप मेथड कॉल करेंगे। क्या है मेथड का नेम? M1 मेथड कंटेन करता है एक मेमोरी जिसका नाम क्या है? ए। अभी ए है सभी। इसके अंदर जो वैल्यू क्या होगी? डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होगी, इसके अंदर जो वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे वही वैल्यू होगी। तो अभी डिफॉल्ट वैल्यू आपने रखा है तो 0, नहीं तो आप जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो वैल्यू स्टोर की जाती है इस टाइम पे। ठीक है। अब पैरामीटर वेरिएबल्स कब होगी? जब आप मेथड कॉल करने के बाद जो भी इसमें पैरामीटर पास करते हैं, तो मेन मेथड कॉलिंग एंड ये आपका पैरामीटर्स, मेथड कॉलिंग पैरामीटर। ये अब इसमें क्या वैल्यू आपने पास किया? मान लीजिए 5 6 XYZ, जो भी वैल्यू आपने पास किया मेथड कॉलिंग टाइम पे, ये वैल्यू आपने 5 एंटर किया। तो जब मेथड कॉल होगा यहाँ, तो इस टाइम पर मेमोरी प्रोवाइड की जाएगी लोकल वेरिएबल्स को। ये सॉरी, पैरामीटर वेरिएबल। पैरामीटर वेरिएबल अब क्या है इसका? ये है पैरामीटर वेरिएबल्स। इसको मेमोरी क्या मिलेगी? इंट ए। इसके अंदर जो वैल्यू आपने स्टोर किया, क्या वैल्यू? मेमोरी नेम ए और 5, वैल्यू 5। ये इंट टाइप का है ना, डेटा टाइप। इसमें एक वैल्यू क्या स्टोर होगी? 5। 5 ये मेमोरी क्रिएट होगा, देन इसको 5 स्टोर किया जाएगा। तो ये प्रोसेस समझ में आया आप लोगों को? नहीं, सर के ऊपर से जा रहा, क्या चल रहा है? हेलो हेलो। यस सर। हाँ, क्यों यार, सर के ऊपर से जा रहा क्या? बोलो ना। यस बोलो सर। हाँ, बिल्कुल ऊपर से जा रहा होगा, है ना? अभी आपको क्लियर? अभी क्लियर हो जाएगा। अभी एग्जांपल देखेंगे ना। अभी आपको एक फ्लो बताया हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर सके। क्लास लेवल वेरिएबल नाम जानना जरूरी है, फिर कैसे वो वर्क करता है वो अभी बाद में देखेंगे। तो पहले आपको मालूम पता चला क्या? क्लास लेवल वेरिएबल मालूम होगा, मेथड लेवल सॉरी लोकल वेरिएबल, मेथड लेवल वेरिएबल। मेथड के अंदर क्या वेरिएबल्स बना सकते हैं? स्टैटिक नहीं बना सकते हैं, तो आपको मालूम है कि इसके अंदर स्टैटिक नहीं लिख सकते हैं, तो वो चीजें आपको पता चली। पैरामीटर में भी वेरिएबल बना सकते हैं, तो वो किस टाइप का वेरिएबल होगा, कम मेमोरी मिलेगी। तो ये सारा फ्लो आपको पता चला। अब देखो, एक प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ और प्रोग्राम बनाने से पहले आपको मेथड बनाना, मेथड क्योंकि मेथड का नियम है, रोल है, तो मेथड जो मैंने आपको बनाया है, तो आपको यही नहीं मालूम है कि मेथड क्यों बनाया जा रहा है, इसका रोल क्या है, क्यों मेथड बना रहे हैं? किसी को आइडिया? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? ये मेथड क्यों बना रहे हैं, आखिर रोल क्या है? अगर नहीं बनाएंगे तो क्या हमारा काम होगा? मेथड क्या कर रहा है? मेथड को ही हम वैल्यू क्यों पास कर रहे हैं? ये मेथड बनाने का सिंटेक्स क्या है? कौन बताएगा? साक्षी बताओ। मेथड का काम क्या है? सर क्या पूछे? मेथड क्यों बना रहे हैं? क्या रोल, क्या काम क्या है? मेथड से क्या काम होते हैं? ये जो मैंने मेथड यहाँ बनाया, मेथड का काम क्या है, क्यों बनाया है, क्या काम करते हैं मेथड्स? कॉलिंग। कॉलिंग? क्या कॉलिंग? नहीं, वो तो है, कॉलिंग हो रही है, लेकिन एक्चुअली मतलब रीजन क्या है मेथड बनाने का? क्या रीजन है, हम क्यों और क्यों बनाएंगे, कब बनाएंगे?
हमारे पास क्या ऐसी प्रॉब्लम आएगी या हमें ऐसा क्या वर्क मिलेगा या ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें मेथड बनाना पड़ रहा है, क्यों बनाना पड़ रहा है? ऐसा कुछ तो सिनारियो दिया जा रहा होगा, ऐसा कुछ तो स्टोरी होगी जिसकी वजह से आप मेथड बनाना पड़ रहा होगा। और मेथड नहीं बनाएंगे तो कैसे काम करेंगे? तो क्यों? हम्म, हम्म, ठीक है। ये तो देखो, ये तो आप प्रोग्रामिंग भाषा में बता रहे हैं, प्रोग्रामिंग। मैं रियल रियल टाइम यूज बता रहा हूँ। रियल टाइम बताइए, रियल में क्यों इसको यूज करेंगे? जब आपके दिमाग में रियल टाइम केस नहीं आएगा तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे ना कि मेथड क्यों बनाना है। ये तो समझ में आया ना आपको कि वेरिएबल्स क्यों बनाने हैं? क्योंकि किसी का नेम हो सकता है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस हो सकता है, उसको स्टोर कराने के लिए। तो रियल टाइम स्टोरी समझ में आई ना, जिसके लिए हमें वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। वेरिएबल्स बनाने के लिए हमें डेटा स्पेसिफाई करना मैंडेटरी है। तो हमें डेटा स्पेसिफाई करने के लिए डेटा टाइप रिक्वायरमेंट है। एक मेमोरी चाहिए और उसका डेटा टाइप चाहिए, और मेमोरी का नेम। तभी तो हम उसके अंदर डेटा स्टोर कराएंगे, जो कि रियल टाइम से आपको मालूम है, किसी का नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस। लेकिन मेथड का क्या सीन है? मेथड क्यों बनाएंगे? साक्षी। आयुष, बताओ। आयुष, आयुष तुम्हारा कौन सा बीसीए? बीसीए से थे ना? बीसीए है ना तुम्हारा? नो सर, बीएससी है। अच्छा, बीएससी है। बीएससी प्लेन है कि मैथ, सीएस से, आईटी से? मैथ से है सर। अच्छा, मैथ से। अभी आईटी वाले नहीं हो तुम, मतलब। ठीक है। हाँ, साक्षी बताएगी। साक्षी है। चलो, कोई तो है अपने पास सीएस वाला बंदा। हम्म। चलो, साक्षी बताओ। अच्छा देखो, समझो, कॉन्सेप्ट समझो एक्चुअली क्या है। मेथड की रिक्वायरमेंट क्या है? आप सभी लोग फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे, है ना? ठीक है। आपको फीस 5000 रुपीज, 5000 क्या करना था? और उसमें एक बटन है, शायद सेंड, या फिर यूपीआई आईडी, अपना पिन सेलेक्ट किया और एंटर किया, है ना? मिस सेंड, सेंड बटन पे क्लिक किया। 5000 रुपीज आपका सेंड हो रहा, एक बटन पर, एक बटन पे सेंड हो रहा। उसके बाद वापस आपको क्या मिल रहा? सर्वर नॉट फाउंड, फेल्ड। आप क्या समझे? पैसा चला गया आपका और आप खुश हो गए? है? फेल्ड, सर्वर नॉट फाउंड। आप बोलेगे चलो, अब मेरा टेंशन खत्म, मैंने सर को 5000 रुपये भेज दिया है। आयुष तो खुश हो जाएगा कि अरे अच्छा, पैसे, मेरे पैसे भी नहीं कटे और फेल्ड मैसेज भी आ गया। सर को दिखा दूंगा, सर मैंने तो पैसे भेज दिए, बस मैसेज फेल्ड आ रहा, तो मैं क्या करूं? मैं एक्सपेक्ट उसको तुम्हारा स्टेटमेंट एक्सेप्ट करूंगा यार, कि हाँ यार, हाँ तुमने पैसे भेज दिया। नहीं ना? नो सर। हाँ, अगर ऐसा होने लगा तो कितना अच्छा रहे ना। हमारे पैसे भी ना कटे। तो आप क्या समझे? इसका मतलब क्या समझे? कि आपने 5000 रुपीज सेंड किया और आपको मैसेज क्या मिला? फेल्ड।
आप इसका मतलब क्या समझे? आप एक्सप्लेन करिए बस इसका मतलब। इसका मतलब यही है ना? इसका मतलब सर पैसा गया नहीं है, सेंड नहीं पैसा हुआ। गया नहीं, नहीं तो कैसे, किसने बताया कि आपको पैसा नहीं गया? सर फेल्ड, जो नोटिफिकेशन आया फेल्ड का। फेल्ड। अच्छा, आपने एक चेक किया मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी सेंड की, क्या चेक किया? बैलेंस चेक किया, चेक बैलेंस, ठीक है। चेक बैलेंस, एक बटन था, आपने चेक किया बैलेंस, और इसने आपका बैलेंस कुछ ऐसे बताया कि आप में जो सफिशियंट बैलेंस है वो है, मान लीजिए 1 लाख रुपीस, ठीक है। 1 लाख आप में आपका बैलेंस है। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि आप कुछ ऑपरेशन दे रहे हैं कि मुझे बताओ मेरे अकाउंट में कितना पैसे हैं, कितना अभी पैसा अवेलेबल है। तो वो आपको क्या बोल रहा है कि 1 लाख रुपीज अवेलेबल है। आप पैसे भेज रहे हैं, पैसे जा नहीं रहे, वो बोल रहा है कि फेल्ड। मतलब ऐसा कोई तो ऑपरेशन आप कर रहे हैं ना। आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं? ऑपरेशन ये परफॉर्म कर रहे हैं कि यूजर कौन सा ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रहा है, चेक बैलेंस। तो बैलेंस चेक करने के लिए उसने सेंड किया अपना रिक्वेस्ट, और वहां से जो रिक्वेस्ट आउटपुट आया, आउटपुट क्या आया कि आपका जो अवेलेबल बैलेंस इतना है। पैसे सेंड किया, पैसे नहीं गए, आउटपुट क्या आया उसके पास? फेल्ड। अगर आउटपुट आपको यहाँ फेल्ड की जगह सक्सेस मिलता है, इसका मतलब क्या है आपका? आप दोबारा पैसे सेंड करेंगे सक्सेस आने के बाद कि नहीं यार 5,000 तो चला गया, फिर से भेजता हूँ 5,000। बिल्कुल भेज सकते हैं सक्सेस। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो आपका फर्स्ट ऑपरेशन था वो सक्सेस हो चुका है, आपका 5,000 चला गया। तो आपने एक मेथड, आपने एक प्रोग्राम बनाया कि यूजर, आप, मैं मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, आप यूजर है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने मेरे एप्लीकेशन को आप यूज करें। मीन्स मैं आपके लिए मैं एक प्रोग्राम डिजाइन कर रहा हूँ कि अगर आप रियल टाइम में कोई अमाउंट एंटर करते हैं तो मैं उसको फर्स्ट गेट करूंगा। फर्स्ट क्या लूंगा, उसको गेट करूंगा 5,000 रुपीज, और रिटर्न क्या करूंगा आपको? फेल या सक्सेस मैसेज। अगर फेल होता है तो फेल्ड, और सक्सेस होता है तो सक्सेस। यही आपको रिटर्न कराना है ना। यूजर को क्या बताना है कि 5,000 रुपीज आप मुझे, कोई 5,000 या कोई भी अमाउंट एंटर करिए, अगर मैं यूजर को ट्रांसफर कर देता हूं तो ठीक है, आपको सक्सेस दूंगा। अगर किसी भी रीजन की वजह से आपका पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाता उसके अकाउंट में, तो मैं रेस्पॉन्स में आपको फेल मैसेज दूंगा। तो आपने एक ऑपरेशन बनाया, इस ऑपरेशन का नेम आपने क्या रखा? ऑपरेशन में नेम का क्या नाम रखा? कुछ भी, सेंड मैसेज, सेंड अमाउंट, सेंड एम्प्टी, या फिर कुछ भी आपने XYZ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नाम का एक ऑपरेशन बनाया है। ये क्या कर रहा है आपका? पैसे ट्रांजैक्शन कर रहा। और यहाँ होती है आपकी लॉजिक। लॉजिक क्या है कि आपको पैसे पैसे ट्रांसफर करने हैं, या फिर पैसे विड्रॉ कराने हैं, या फिर पैसे डिपॉजिट करना है, या इसका इसका करना क्या है आपको, उसकी पूरी कंप्लीट लॉजिक लिखी जाती है कहाँ? आपके इस कर्ली ब्रेस के अंदर से यहाँ से यहाँ तक। तो फर्स्ट आपने इनपुट क्या दिया? 5,000 रुपीज, और इस ऑपरेशन का नाम रखा ट्रांजेक्शन। और ये ट्रांजेक्शन, ये डेटाबेस, मान लीजिए ये डेटाबेस है, ये सर्वर है, दूसरे बैंक से कनेक्टिविटी बनाएगा। तो फर्स्ट यहाँ से जाएगी जो लाइन, बैंक के डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट किया जाएगा और चेक किया जाएगा बैंक में आप जिस बैंक को ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका सारा चीज, जो भी आपने अकाउंट नंबर एंटर किया है, सारा डिटेल सही है, यस ओके सब कुछ सही है। और आपने चेक किया, सॉरी,
आपने चेक किया इंटरनेट कनेक्टिविटी सही है, यस, सब कुछ सही होने के बाद पैसे इसने उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने के बाद एक सक्सेस रिस्पॉन्स आएगा। सक्सेस रिस्पॉन्स ये यहाँ से रिटर्न करना है। तो रिटर्न क्या किया जा रहा है आपको? रिटर्न रिटर्न आपको रेस्पॉन्स रिटर्न किया जा रहा है ना, रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स जो रिटर्न यहाँ पास आप कर रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि जो रेस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं वो आपका फेल मैसेज या सक्सेस मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए, या फिर वो रेस्पॉन्स आपका कुछ अमाउंट भी हो सकता है? हाँ, ये अमाउंट भी हो सकता है ना, कि आपने बोला कि नहीं मैंने यहाँ पास कुछ भी पैसे नहीं भेजना, आप मुझे बैलेंस इंक्वायरी। तो बैलेंस इंक्वायरी के लिए क्या 5,000 रुपीज सेंड करेंगे उसके बाद बैलेंस बताएगा? नहीं, बैलेंस इंक्वायरी चेक करने के लिए बोलो बैलेंस इंक्वायरी के लिए पैसे जमा करने की जरूरत है क्या? नहीं ना। सिंपल क्या बोलना है कि बैलेंस इंक्वायरी, उस मेथड को कॉल करो, वो आपसे यूजर का डिटेल लिया जाएगा, यूजर के डिटेल के बेस पे चेक किया जाएगा, और उसकी यूजर के आईडी के बेस पे कि उसके अकाउंट में कितने रुपीज अभी उसके अंदर अवेलेबल है, तो वो आपको रिटर्न करेगा। तो यहाँ रिटर्न टाइप क्या हो सकता है? तो यहाँ जो भी रिटर्न करा रहे हैं डेटा, तो किस टाइप का डेटा रिटर्न होगा? क्या इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न होगा, रिटर्न होगा इंट टाइप का, या फिर स्ट्रिंग, या अमाउंट है तो आपका डबल, सैलरी, या ऑब्जेक्ट टाइप का, या किसी का डिटेल रिटर्न करा रहे हैं, मतलब कि मुझे, मैं आईडी दे रहा हूँ, इसका मुझे कंप्लीट डिटेल बताओ, इसका नेम क्या है, फोन नंबर, इसका एड्रेस, ये रहता कहाँ है। तो उसके लिए भी मेथड चाहिए। तो मेथड इसको बोलते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो रिटर्न में आप रिटर्न क्या करा सकते हैं? किसी भी डेटा टाइप का डेटा आप रिटर्न करा सकते हैं। इनपुट क्या दे सकते हैं? कुछ भी इनपुट दे सकते हैं, कि आप चाहे इंट दे सकते हैं, इनपुट इंट टाइप का मीन्स कोई वैल्यू पास कर सकते हैं, कोई स्ट्रिंग टाइप का डेटा पास कर सकते हैं इसके अंदर, स्ट्रिंग मीन्स कोई मैसेज, या फिर कोई वैल्यू डबल टाइप का, या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स किसी का डिटेल आपको स्टोर कराना है, मीन्स रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप रजिस्ट्रेशन टाइम पे आप बोलोगे कि मैं एक यूज़र का डिटेल दे रहा हूँ, उसका नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, सारा एड्रेस डिटेल है, उसका अकाउंट नंबर ये है, आप इसको क्या करो, रजिस्टर्ड कर दो। तो इस ये भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट है। तो इनपुट और आउटपुट, इनपुट में क्या डेटा टाइप होगा, किस टाइप का डेटा आप यूजर से ले रहे हैं, उस चीजों को यहाँ पास ध्यान दिया जाता है। और आउटपुट कि यूजर को आप क्या रेस्पॉन्स कर रहे हैं, किस टाइप का डेटा उसको आप रिटर्न कर रहे हैं, उसका डेटा टाइप। यही होता है मेथड। मेथड समझ में आया? एक ऑपरेशन होती है इनपुट ऑपरेशन, दूसरा होता है आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट हमेशा ध्यान दिया जाता है, इनपुट यूजर क्या एंटर करता है, या क्या डिटेल्स के अंदर एंटर करते हैं यूज, और क्या आउटपुट आप यूजर को दे रहे हैं, ठीक है। इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट, बस यही है मेथड। अब मेथड का नेम किसके बेस पे रखेंगे? जो आपको ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। चेक बैलेंस, तो मेथड का नेम क्या होगा? चेक बैलेंस। सेंड डिटेल, तो सेंड डिटेल्स। विड्रॉ, विड्रॉ मेथड का नेम। डिपॉजिट, डिपॉजिट मेथड का नेम। बैलेंस इंक्वायरी, बैलेंस इंक्वायरी मेथड का नेम। तो एक्स वाई जेड कुछ भी। क्रिएट न्यू रिकॉर्ड्स मेथड का नेम। क्रिएट एम्प्लॉय डिटेल्स मेथड का नेम। इनपुट क्या आएगा, यूजर क्या इनपुट करेगा। तो ये है मेथड्स। आया समझ में मेथड? तो यहाँ यहाँ इसका मतलब क्या है मेथड? एक मेथड में बना रहा हूँ। एक मेथड है जैसे कि मुझे 5,000 रुपीज सेंड करना है, ठीक है। तो मेथड का नेम क्या है? सेंड मेथड। कितना सेंड करना है? इनपुट क्या लेना है यूजर से? 5,000। लॉजिक क्या होनी चाहिए कि आपको जो डेटाबेस आपने बनाया वो आप लॉजिक एग्जीक्यूट हो। तो लॉजिक आपने यहाँ पास लिखा लॉजिक। लॉजिक मीन्स डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाना, किसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है पैसे, वो ट्रांसफर। अगर ये
आपका ऑपरेशन सक्सेस होता है तो रिटर्न क्या करना है आपको, रिटर्न मैसेज। मैसेज रिटर्न करने के लिए डेटा टाइप किस टाइप का, स्ट्रिंग। इसके अंदर क्या स्टोर हो सकते हैं, या तो फेल या तो सक्सेस। ये अमाउंट कोई जरूरी है कि 5000 हो, नहीं, तो इसलिए एक वेरिएबल बनाएंगे इंट ए। मेथड समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया बताओ? किसके अफसर के ऊपर से गया है ये बताओ? हाँ, बोलो यार। आयुष, अमर, अभी भी सर के ऊपर से जा रहा? नहीं सर, आया समझ में। आ गया? अमर, अमर बोलो यार। यस सर। क्लियर हुआ अभी नहीं? हाँ सर, क्लियर हुआ। क्लियर हो गया, ठीक है। तो मेथड बहुत आसान है, सिंपल है। बस आपको इसमें क्या देखना है कि मेथड का नेम क्या रखना है, मतलब कौन सा आपका ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसके डिलीट अकाउंट, आप कोई अकाउंट डिलीट करना है तो आप डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाना चाहिए। उसके बाद रिटर्न क्या आएगा, मेथड देखो, 2-4 मेथड बना रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने बोला कि जैसे मान लीजिए आप फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक। फेसबुक अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए आपको? हाँ? हेलो। हेलो। अरे यस सर, आवाज आ रही है। अरे थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है यार, वो क्लास में बड़ी जल्दी सही नहीं होता है मेरा। हम्म अकाउंट, फेसबुक अकाउंट क्रिएट करनी है, मान लीजिए फेसबुक अकाउंट। फेसबुक अकाउंट में आप सिंपली जाते हैं किधर, यूआरएल एक रिक्वेस्ट होती है, ब्राउजर पे गए, लाइव देख लो क्या लिखा आपने, फेसबुक, फेसबुक लॉगिन होगा, यहाँ क्या आ रहा है, साइन अप, साइन अप, क्रिएट न्यू अकाउंट। ये क्या है, ये इसका मतलब क्या है, क्रिएट न्यू अकाउंट, क्रिएट न्यू अकाउंट। और दूसरा होता है साइन, साइन इन, मीन्स आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, ठीक है। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, अगर आप फर्स्ट यूजर हैं, आपने कभी फेसबुक पे अकाउंट नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन पे जाएंगे, ऑब्वियसली फर्स्ट वाले पे पहले पहले अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। जब इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आप ये सोचिए कि वो आपके लिए एक पेज लोड करता है। कौन सा पेज, कौन सा पेज लोड करेगा, आपका कौन सा पेज बना के दिया जाएगा कि एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, साइन इन,
एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड एंड साइन इन, ये, और यहाँ लिख क्या है, लॉग इन हियर, लॉग इन हियर, ये वाला पेज लोड करेगा। बोलो, क्रिएट अकाउंट के लिए यूजर नेम, पासवर्ड, जब मैं क्रिएट अकाउंट करूंगा तो ये वाला पेज ओपन होना चाहिए, यस या नो? नो सर। नहीं ना। फिर क्या होना चाहिए? आपका कुछ ऐसा पेज ओपन होना चाहिए ना। क्या? एंटर योर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, एंटर ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, XYZ डिटेल्स, देन क्या बटन आएगा आपका, सबमिट, ऐसा होना चाहिए ना। नेम, यूजर नेम और पासवर्ड, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ एंड सबमिट। तो आप ये सोचिए कि जब ये यूजर क्रिएट करता है तो आपको यूजर का कौन सा पेज प्रोवाइड करना है, ये वाला या ये वाला? तो सभी को मालूम है कि आपको प्रोवाइड क्या करना है। अगर यूजर नहीं बोला क्रिएट तो आपको क्रिएट पेज भेजना है, अगर बोलेगी यूजर लॉग इन तो लॉग इन पेज पे, है ना। तो इसके लिए आप एक मेथड बनाएंगे कि यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, यूजर की रिक्वायरमेंट के बेस पे वो मेथड आपको चाहिए। किधर चला गया? सॉरी यार। फर्स्ट मेथड, क्रिएट यूजर। तो जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो ये पेज लोड कराना, जैसे पेज लोड होगा तो आपका काम क्या है कि यूजर का डिटेल पहले आप स्टोर करेंगे। यूजर का डिटेल क्या लेंगे? हाँ, यूजर का डिटेल्स। मेथड आपको क्या बनाने पड़ेंगे, बोलो? मेथड का नेम, क्रिएट न्यू अकाउंट, क्रिएट न्यू अकाउंट। आप आइडेंटिफायर्स आपको मालूम है ना, अभी मैंने कल ही बताया आइडेंटिफायर्स कैसे, मेथड कैसे लिखेंगे आप, कैमल केस में, कैमल केस है ना, कैमल केस आप ये स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, जैसा मैं लिख रहा हूँ वही स्टैंडर्ड आपको होना चाहिए। तो मेथड नेम
आपका कैमल केस होना चाहिए स्मॉल लेटर के साथ जावा में, है ना। देन इसके बाद इनपुट, इनपुट उसके बाद लॉजिक्स। इनपुट क्या आ रहा है, यूजर नेम अपना एंटर करता है नेम, तो आप यूजर का नेम स्टोर करने के लिए किस टाइप की डेटा टाइप यूज करेंगे, डेटा टाइप क्या होगा, हाँ, स्ट्रिंग होगा सर। स्ट्रिंग। तो आप पहले स्ट्रिंग लिखेंगे, स्ट्रिंग का डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम, यूजर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यू नेम कॉमा, सेकेंड वैल्यू पासवर्ड, स्ट्रिंग पास, थर्ड ईमेल, स्ट्रिंग ईमेल, फोर्थ डेटा आपका क्या आएगा, डेट डबल, है ना, सॉरी डेट। तो अभी आप स्ट्रिंग ले लीजिए, फिर आगे बताएंगे डेट टाइप डेट, ठीक है। डेट स्ट्रिंग में आपने रख लिया DOB, आपने सारा का सारा डेट, इनपुट क्या लिया, इतना इनपुट लिया, और आप क्या बोलेंगे कि ये यूजर, यूजर को अब यहाँ से लॉजिक, लॉजिक क्या काम है इसका, लॉजिक क्या लिखी जाएगी कि जिसमें डेटा में आपको कोई डेटाबेस है जहाँ स्टोर करेंगे, तो उसके लिए सारा डेटा आप यहाँ से कलेक्ट करेंगे और पास कर देंगे डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए, तो ये लॉजिक होगी। लॉजिक कंप्लीट, डेटाबेस में डेटा आपका स्टोर्ड, यूजर नेम यहाँ से लिया गया, रीड किया गया यूजर नेम, पासवर्ड रीड किया गया पासवर्ड, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद डेटा स्टोर करने के बाद आप रिटर्न करते हैं, रिटर्न, रिटर्न क्या किया जाएगा, रिटर्न क्या करोगे, एक मैसेज कि आपका यूजर क्रिएट हो चुका है ना। तो मैसेज मान लीजिए या तो सक्सेस हो सकता है या तो फेल, तो मैं यहाँ पास मैसेज लिख देता हूँ, पास सिंपल MSG। तो मैसेज जो रिटर्न करेंगे सक्सेस या फेल, वो उसका डेटा टाइप किस टाइप का होगा, सक्सेस या फेल, स्ट्रिंग। आया समझ में, मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूँ, 2-3 वैल्यू, बाकी सारी चीज़ें अभी रिमूव कर देता हूँ, या फिर STR लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा ना, समझ जाओगे। यू नेम, P मीन्स पासवर्ड, ईमेल, D मीन्स DOB, ताकि आपको शॉर्ट में दिखे। क्रिएट न्यू यूजर को CNA, आप कुछ भी लिख लो, CNA क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट। ये है आपका पैरामीटर्स, ये मेथड, इसको क्या बोलते हैं, मेथड्स। आया समझ में मेथड्स कैसे बनते हैं, मेथड समझ में आ रहे, हेलो, यस सर। हाँ, ये आपका इनपुट और ये है आपका आउटपुट। आउटपुट क्या दिया जा रहा है आपका, मैसेज, जो भी यूजर को आपको प्रोवाइड करना। तो यहाँ पास मैसेज जब यूजर क्रिएट होगा तो यहाँ मैसेज आप क्या डिस्प्ले कराएंगे, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, योर रजिस्ट्रेशन गॉट सक्सेसफुल, या फिर सिंपल सक्सेस भी लिख दोगे तो यूजर समझ जाता है सक्सेस। नेक्स्ट, देन इसके बाद आपका जो अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अकाउंट क्रिएशन कंप्लीट है, ठीक है। अब आपको दूसरा मेथड की जरूरत पड़ेगी ना लॉगिन करने के लिए, क्या एक ही मेथड से काम चला लेंगे, हाँ एक ही मेथड से काम हो जाएगा, लॉगिन भी हो जाएगा, हाँ नहीं ना, इसके लिए एक अलग मेथड चाहिए, या इसी मेथड से काम हो जाएगा, बोलो, लॉगिन का नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, रिटर्न टाइप, आपको मैसेज रिटर्न करना है सक्सेस, या फिर आपको किसी दूसरे पेज पे भेजना है, यस, लॉगिन। लॉगिन होने के बाद सीधे आप फेसबुक पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या, अभी के लिए फिलहाल के लिए यहाँ पास लिख दो नो रिटर्न टाइप, आपको कुछ रिटर्न नहीं कराना है, यूजर को कुछ नहीं भेजना है, सक्सेस ना ही फेल, ना ही उसको उसका बैलेंस। आप इसके लिए आप लिखोगे वॉइड, वॉइड मतलब कोई भी रिटर्न आपको नहीं भेजना, आपको सिंपल एक पेज डिस्प्ले कराओ, किसका,
उसका यूजर नेम और पासवर्ड, आप सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट लो और चेक करो क्या ये यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट है या नहीं। मीन्स इस टाइप का डेटाबेस में कोई इस नाम का रजिस्टर्ड है, ये डीबी है, डीबी में कोई जो यूजर नेम और पासवर्ड आपको दिया जा रहा है, यस रजिस्टर्ड है या नहीं, यस रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तो क्या करो आप, एक लॉगिन मीन्स एक फेसबुक अकाउंट ओपन कर दो। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, देन इसके बाद लॉगिन। जैसे आप लॉगिन करोगे तो ये क्या करेगा, रिटर्न। तो रिटर्न आप करा नहीं रहे, आप क्या कर रहे हैं, एक पेज ओपन कर रहे हैं सिंपल। तो इसके लिए आपको कुछ रिटर्न में लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पास डायरेक्ट आपका वो यूआरएल वो ओपन कर देगा आपका पेज। तो एक टाइप का इनपुट क्या हो रही है, एक इनपुट जो दे रहे हैं आप, उसमें सिर्फ आप डिटेल दे रहे हैं, बट रिटर्न क्या है, रिटर्न टाइप, रिटर्न कुछ रिटर्न किया जा रहा, यूजर को रिटर्न किया जा रहा नहीं, कोई डिटेल रिटर्न नहीं किया जा रहा, सिंपल एक दूसरा पेज ओपन किया जा रहा है। वो कौन सा पेज है, आपका डैशबोर्ड, फेसबुक से रिलेटेड। ये आपका फेसबुक डैशबोर्ड, इधर लॉगिन, इधर डिटेल, इधर आपका सारी चैटिंग मैसेज वगैरह स्टार्ट। तो ये आपका रिटर्न किया जाएगा यूजर को। आया समझ में। मेथड सिचुएशन के बेस पे कैसे बनाना है, जैसे सिचुएशन, तो जब आप कुछ भी यूजर को रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो वर्ड देंगे, अगर कुछ रिटर्न कर रहे हैं तो उसका डेटा टाइप्स। मेथड्स की नीड समझ में आई, क्यों है मेथड की नीड, बिना मेथड का काम चलेगा, क्यों यार अमर बिना मेथड का काम चलेगा नहीं ना। नो सर। तो आपको पूरे प्रोग्रामिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, दो चीजें, मेथड। हाँ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। वेरिएबल डेटा स्टोर कराने के लिए, दूसरा मेथड वो ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए कि क्या ऑपरेशन, यूजर को रिक्वायरमेंट क्या है। डेटा तो स्टोर करा दिए, बट डेटा आप कुछ स्टोर कराएंगे तो कुछ काम के लिए। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने अकाउंट में अपना डाटा, बैंक में गए, बैंक में अकाउंट ओपन करा दिए, बस काम खत्म, ना उसमें पैसा डालना है ना निकालना है, तो कोई मतलब है नहीं, बैलेंस चेक करना ना ट्रांजेक्शन करना। तो अगर कोई ऐसी बैंक कोई सर्विस दे रही हो कि आप आओ हमारे यहाँ अकाउंट ओपन करवा लो, बस बाकी कोई सेवा नहीं मिलेगी, तो आप बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे नहीं ना। तो उसके लिए हमारे पास जो जितनी भी सर्विसेज है, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या नीड है लोगों की, उसके नीड के बेस पे क्या सर्विस देना है, तो वो मेथड हम बनाते हैं कि आपका अकाउंट क्रिएट करना, डेटा मॉडिफाई कराना, अब कुछ अपडेट कराना डिटेल्स वगैरह, ठीक है, डिलीट करना है अकाउंट, क्या अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो डिलीट भी कर सके। तो ये सब सारी सर्विसेज आप मेथड्स के बेस पे बना बना के हैंडल करते हैं, ठीक है। आपको ओटीपी जनरेट करके देना है, सिक्योरिटी अप्लाई करना है कि आपका डेटा सिक्योर हो, हैक ना हो, तो कैसे चीज़ों को उसमें आप प्रोवाइड करेंगे। तो आप सभी के लिए सिर्फ मेथड ही बनाया जाता है, मेथड्स एंड वेरिएबल्स, और कुछ नहीं है प्रोग्रामिंग में, सिंपल है। मेथड्स और वेरिएबल्स हैंडल करना सीख गए तो आपका आधा प्रोग्रामिंग आपका क्लियर, फिर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगेगा, है ना। तो बताओ यहाँ कहाँ हम लोग कहाँ से कहाँ थे। तो वेरिएबल्स, वेरिएबल समझ में आए, वेरिएबल्स, क्लास लेवल वेरिएबल्स, क्लास लेवल वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं यार, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। सेकंड लोकल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेथड के अंदर जो बनाए जाते हैं, उनको मेमोरी कब मिलती है, जब मेथड कॉल किया जाता है तब। स्टैटिक को जब क्लास लोड होगा तो उस टाइम पर स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट की जाएगी, और इंस्टेंस मेथड, सॉरी इंस्टेंस वेरिएबल न्यू कीवर्ड के बेस पे। हेलो,
ठीक है, बाकी आप लोग रिवाइज कर लेना यार, है ना। CJ6B7 नोट कौन सा 10 11 चलो कंट्रोल, बाकी कल देखेंगे, आज के लिए इतना रहने दो, है ना। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं कल, आप लोग जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके। हेलो।